नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य क्या है, सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। वाच्य क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिससे हमें यह पता चले कि वाक्य का प्रधान कर्ता है, कर्म है या भाव है। जैसे एक वाक्य लिखता हूं, राम सेब खाता है। राम सेब खाता है। अब इस वाक्य की क्रिया से हमें पता चले कि वाक्य का प्रधान कौन है। वाक्य का जो भी प्रधान होगा वो प्रधानता बताने वाला तरीका, ढंग, वो वाच्य होता है। वाक्य में हो रही क्रिया, वाक्य में की गई क्रिया का ढंग बताने वाला ही वाच्य होता है। जिस तरह से ये खाना जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का प्रधान कौन है, ये प्रधानता बताना ही वाच्य कहलाता है। वाच्य अंग्रेजी के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो वाच्य दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 अकर्तृवाच्य। ये दो प्रकार के होते हैं अंग्रेजी के, इंग्लिश के माध्यम से। जिस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये दो होते हैं। लेकिन हिंदी में बात करें तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, और नंबर 2 कर्मवाच्य, और नंबर 3 भाववाच्य। बहुत ही आसान इसकी परिभाषा है। कर्तृवाच्य जिस वाक्य का कर्ता प्रधान हो या जिस वाक्य की क्रिया से हमें कर्ता के प्रधान होने का पता चले, कर्तृवाच्य। कर्म प्रधान होने का पता चले, कर्मवाच्य। भाव प्रधान हो, कर्ता और कर्म दोनों ही प्रधान न होकर भाव प्रधान हो, भाववाच्य कहलाता है। ये था बच्चों वाच्य के 3 भेद। अब यहाँ देखते हैं कि हमें प्रधान होने का पता कैसे चलेगा। मैं क्रिया से एक प्रश्न करूँगा, अगर उस प्रश्न का जवाब आता है तो कर्तृवाच्य होगा। कौन खाता है? यहाँ राम। तो इसका मतलब वाक्य का कर्ता जो है, क्रिया से कभी भी प्रश्न कर लेना। किसी भी क्रिया से प्रश्न करते ही जब कौन का जवाब मिल रहा है तो वो कौन कर्ता ही होता है। जैसे राम पढ़ रहा है, पढ़ना क्रिया है। प्रश्न पूछो कौन पढ़ रहा है, उत्तर राम, तो राम क्या है? कर्ता। इसी तरह से क्रिया से प्रश्न पूछते हैं क्या, तो उत्तर आएगा कर्म। प्रश्न पूछा क्या खाता है, तो सेब खाता है, खाना खाता है। पीना आया, पीता है। क्या पीता है? पानी पीता है, जूस पीता है। मतलब क्या का जवाब आते ही वो जवाब वाक्य से, क्रिया से जब हम कौन का जवाब मांगते हैं तो कर्ता बतलाती है, और क्या का जवाब मांगते हैं तो ज्यादातर कर्म बताती है। कर्ता और कर्म पहचान लोगे। अब बात करते हैं प्रधान होने की, कि प्रधान का कैसे पता चलता है कि यहाँ राम प्रधान है या सेब। लेकिन ये बात क्रिया बताएगी। क्रिया बदल रही है, क्रिया जिसके अनुसार बदल कर देख लीजिए। राम की जगह सीता कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, यानी एक वचन बहुवचन भी कर लिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग भी कर लिया। सीता सेब, क्या आएगा? बच्चे सेब, क्या आएगा? यहाँ खाती आएगा, यहाँ खाते हैं आएगा। यहाँ खाती आया और यहाँ खाते आया। यानी राम, सीता, बच्चे जब हम चेंज कर रहे हैं तो क्रिया बदल रही है। इसका मतलब ये तीनों में इस वाक्य का बच्चे, इस वाक्य का सीता और यहाँ राम प्रधान है। ये बात साफ जाहिर होती है क्रिया से, क्योंकि क्रिया बदल रही है और जो प्रधान होता है उसके हिसाब से ही बदलता है। वाक्य में बदलाव आ रहा है तो इसका मतलब प्रधानता के कारण आ रहा है।
यही प्रधानता हुई। अभी एक दो उदाहरण और लिख देते हैं। अब बार बार राम उदाहरण लिखना भी अच्छा नहीं लगेगा। रमेश पुस्तक पढ़ता है। सोनम रोटी खाती है। अब देखिए, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्म प्रधान कर्मवाच्य, जिस वाक्य का भाव प्रधान होगा वो भाववाच्य होता है। यहाँ ये पहचान के लिए बताया जा रहा है। क्रिया से हम पूछते हैं कौन पढ़ता है, कौन का जवाब आया कर्ता। क्या पूछते हैं क्या पढ़ता है, तो जवाब आया कर्म। इसी तरह खाने से, खाना क्रिया है, क्रिया से पूछा कौन खा रहा है, सोनम, तो ये कर्ता हुई। क्या खा रही है, रोटी, तो ये कर्म हुई। अब बात करते हैं प्रधान की। ये चेंज हो रहे हैं जिसके कारण तो वही प्रधान हुआ। रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ रमेश है, इसकी जगह पुस्तक करो, पुस्तकें करो, ग्रंथ करो, कुछ भी करो, ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये प्रधान है और ये हमारे वाक्य का कर्ता है, इसलिए ये उदाहरण हुआ कर्तृवाच्य का। अब यहाँ सोनम रोटी खाती है, चेंज करके देखो, रोटी की जगह सेब करो, सेब खाती है, कुछ भी चेंज करके देख लीजिए। सिर्फ सोनम के कारण क्रिया जो है वो बदल सकती है, नहीं तो नहीं बदलती। यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग एक वचन बहुवचन करते हैं तो बदल जाएगी। इसका मतलब सोनम भी यहाँ प्रधान हुई, तो ये वाक्य हुआ कर्तृवाच्य का। लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, सोनम ने कर देते हैं। तो सोनम ने रोटी, यहाँ खाई शब्द आएगा। अब यहाँ बात करते हैं, सोनम को चेंज कर रहे हैं, सोनम ने रोटी खाई, सही है। सोनम की जगह अभी लड़के का नाम रखते हैं, रमेश ने रोटी खाई, चेंज नहीं हो रहा। अब हमें पता चल रहा है कि ये शब्द इस वाक्य का प्रधान नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने चेंज किया, वाक्य में कुछ बदलाव लाए थे, यानी बीच में ने नहीं था, वो ने लगाया था। यहाँ रोटी प्रधान है। कैसे प्रधान है देख लो, सोनम ने रोटी खाई, यहाँ लिखिए सोनम ने सेब, क्या आएगा, सेब खाई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सोनम ने सेब खाया। यहाँ इस वाक्य का प्रधान सेब है। खाने से पूछेंगे क्या, वो कहेगी कर्म, तो सेब कर्म है, तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण हुआ। इसे दोबारा भी आप देख सकते हैं अगर समझ नहीं आ रहा तो। बहुत आसान है, अपने को थोड़ा सा शांति से सोचना है। वाच्य में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अभी मैं एक बात बता देता हूँ, कर्तृवाच्य में हमेशा ही क्रिया जो है वो सक्रमक और अक्रमक दोनों हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कर्तृवाच्य के उदाहरण में क्रिया सक्रमक और अक्रमक दोनों मिल सकती है। सक्रमक क्या है, अक्रमक क्या है, मैं बता देता हूँ। सकर्मक, अकर्मक, कर्म के बिना वाली क्रिया, कर्म के साथ वाली क्रिया। जैसे बच्चा रो रहा है, इसमें कर्म नहीं है, बच्चा है, रोने की क्रिया हो रही है। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसका मतलब इसमें पुस्तक है, वो कर्म है। बच्चा सेब खा रहा है, तो यहाँ सेब कर्म है, ये सक्रमक। खाना जो है वो सक्रमक क्रिया है। रोना, हंसना, ये सक्रमक नहीं, अक्रमक क्रिया है। कर्मवाच्य के अंदर हमेशा ही सक्रमक क्रिया होगी। भाववाच्य में हमेशा ही अक्रमक क्रिया होगी, सक्रमक क्रिया नहीं हो सकती। एक बात और भी ध्यान रखना होगा, भाववाच्य की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या होगी, अक्रमक, नंबर 1। दूसरा, एक वचन की क्रिया होगी और तीसरा पुल्लिंग की होगी। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में, क्योंकि ये अकर्तृवाच्य के ही भेद हैं अंग्रेजी के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार। तो कोई बात नहीं, क्रिया अक्रमक होगी भाववाच्य में, एक वचन की होगी और पुल्लिंग की होगी।
जैसे हमसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता या हमसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। यहाँ कर भाववाच्य है। भाववाच्य में फीलिंग्स होती है। भाव आप समझ भी चुके होंगे। भाववाच्य की बात बाद में करता हूं, सबसे पहले बात करता हूं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा के अंदर हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर होता है। सेम वैसे ये समझने की बातें हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये भाववाच्य, भाव मीन्स किसी कोई भाव होगा, वहां कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई छूने से हार्डवेयर नहीं होता, इसलिए यहाँ कहा भाववाच्य। भाववाच्य में अक्रमक क्रिया होगी, क्रिया एक वचन की होगी, यहाँ क्रिया एक वचन की है और पुल्लिंग की भी है। ये था भाववाच्य, क्रमवाच्य, कर्तृवाच्य। सभी बच्चों को एक वाक्य दिया जाता है कि वाच्य किसे कहते हैं, कंप्लीट करें। फिर वाच्य में जो वाक्य दिए हुए होते हैं 10-15 वाक्य, कम से कम 10 वाक्य होने चाहिए। उन 10 वाक्यों को कौन से वाक्य का कौन सा शब्द जो है या पद जो है, पद जिसे कहते हैं पद प्रधान है, कर्ता है, कर्म है, कर्ण है, कर्ता है, कर्म है, भाव है, जो भी प्रधान होता है उसको मेंशन करें, लिखें। ये लिखा हुआ होना चाहिए। धन्यवाद।